चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लिखा है 480 रुपये जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है 20 महीने के लिए। 20 महीने बाद वो क्या होता है 520 हो गई है, यानी कि 480 रुपये थी, आपको 480 रुपये थी, वो कितने हो गए 520 रुपये। देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 20 इधर 40 रुपये, यानी कि जो साइज मिला आपको 40 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब क्या बोल रहा है, चलिए पी आपको अमाउंट दिया गया है 480 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, आपको टाइम दिया गया है 20 मंथ। 20 मंथ को अगर हम साल में डिवाइड करें तो 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको एसआई दिया गया है 40 रुपये। सिंपल सा इसमें और कोई ट्रिक मत लगाइए, सिंपल सा वही ट्रिक जो साधारण है, यानी कि जो एसआई का फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आर को ही रखिए, बाकी सबको आर बराबर हो जाएगा। एसआई की जगह पे आपको 40 रुपये रखना है, यहाँ ये बटे में इधर गुणे में हो जाएगा, ये आ जाएगा पी कितना आपको 48 रखा है 480 इंटू टी कितना है 20/12। अब यहाँ 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये 40 हो गया। ठीक, अब जो आर हो गया वो 4000 हो जाएगा, यहाँ ये इससे हो जाएगा 4 तो रहेगा ही इंटू 20। अगर देखा जाए तो यहाँ से कट कर दीजिए, अगर काटना हो तो ये तो आर बराबर हो गया 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 5% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि को 4 वर्ष 3 महीने के लिए 18 सही 1/3% ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो आपको जो ब्याज प्राप्त होता है 7480 रुपये प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करनी है, तो यानी कि आपको मैं इस ऐसे सवालों को पहले भी बता सकते हैं कि क्या कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पी कुछ दिया नहीं है, आपको रेट जो दिया गया है वो दिया गया है 18 सही 1/3। इसको हम क्या है सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, तो यानी 18 से 55/3 हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम आपको 4 वर्ष 3 महीने दिए गए हैं, यानी कि इसको बोलेंगे 12/48 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 51 महीने साल में बदलेंगे तो इतना ईयर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एसआई दिया गया है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 7480 रुपये। अब ऐसे सवालों को हमने पहले भी बताया किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, जो 7480 रुपये दिया है ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये आपकी इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज के। तो आपको इतने प्रतिशत ब्याज से इतने वर्ष टाइम में आपको मिला है, यानी कि जो आपको 55/3 का 51/12 से गुणा कर देना है, तो इतने इंटरेस्ट का मिला है। आपको 100% की वैल्यू याद करनी है, तो आप सिंपल कर रख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 7480 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 55 इंटू 51 डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि ये करेंगे 11, यानी 11 × 55 ये 5 ये 5 से डिवाइड करके 11 हो जाएगा। यहाँ कटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ आएगा 24 यानी कि 48, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 48, 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा। आपको 17 से आपको यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 और यहाँ 3 एकम 3। अब देखा जाए तो आपको फिर इसको 11 से डिवाइड कीजिए, 11 एकम 11, यहाँ इसको काटिए 11 एकम 11, बचा कितना आपके पास 3, 39 हो गया, 11 33 और 11 छक्का 66। अब ये आ गया इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 17। अब आपको पता है कितना 17 एकम 17 अट्ठे 136 हो गया, 12 अट्ठे 96 होएगा 00, इतने रुपए आपको मूलधन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।